हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो लाइफ एंड लाइफ में। आज हम बात करेंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ पेट्स इन चेंजिंग मूड और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एमएल प्रसाद जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे पेट्स के बारे में। यूँ तो हम कहते हैं कि एनिमल्स हर तरह के होते हैं, हम उनको पेट्स के लिए रख सकते हैं, बट कुछ एनिमल्स हैं जो बहुत पर्टिकुलरली हम रिकॉग्नाइज करते हैं पे। तो कौन कौन से हैं, प्लीज सिंपलाइज। वैसे तो हमारी सोसाइटी में कई तरह के पेट्स का मतलब होता है जिनको हम पालतू, हम गाय भैंस को पेट्स में आज के टाइम में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि पेट्स जो आपकी ड्राइंग रूम बेडरूम तक भी उनको अलाउ कर सकते हैं। तो आज की सोसाइटी के अंदर जैसे सबसे जो मोटा ग्रुप है वो तो है डॉग्स का है, उसके बाद कैट्स का है, और उसके अलावा बर्ड्स का है, और कुछ रेप्टाइल्स भी है, इवन स्नेक्स। जी डॉक्टर, आई थिंक पेट्स एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, एक शो में हम शायद ये सब डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आई थिंक मेन पेट है जो कहा जाता है डॉग कंसीडर किया जाता है मैन्स बेस्ट फ्रेंड। सो लेट्स टॉक अबाउट डॉग्स हियर। सो डॉग्स किस किस तरह के हो, मतलब ब्रीड बताइए कुछ जो स्पेशल बहुत फेमस है जो नॉर्मली लोग रखते हैं कुछ। बिल्कुल, डॉग्स का बहुत ही ज़्यादा चार्म है आजकल। पहले कुछ ज़माने पहले डॉग्स स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में कम से कम शहरी फैमिलीज है उसमें तो नहीं है। एज ए गार्डिंग और एज ए कंपेनियन के तौर पे लोग बहुत एक फैमिली की नीड हो गई है आज की सोसाइटी के अंदर। तो पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो लगभग 400 के करीब डॉग्स की ब्रीड्स है, और ज़्यादातर ब्रीड्स यूरोपियन कंट्रीज से वहाँ से डेवलप हुई है। उन लोगों का एक जुनून था कि उन्होंने अलग अलग पर्पज़ के लिए फैमिली में, कोई फ्लैट में रखता है, कोई बंगलों में रखता है, कोई उसको एज ए गार्ड पर के तौर पे रखता है, कोई कंपेनियन के तौर पे रखता है। तो हर पर्पज़ के लिए जो ब्रीड्स डेवलप की 400 के करीब ब्रीड है डॉग्स की, तो अपने अपने हिसाब से लोग पालते हैं। आई थिंक डॉग वैसे भी बहुत कंसीडर किया जाता है, बहुत मैच्योर और समझदार पेट कंसीडर किया जाता है। चलिए, डॉग बहुत फेमस है, हर कोई रखना पसंद करता है डॉग को घर में। लेट्स टॉक अबाउट हाइजीन। कितना हाइजीनिक है डॉग को रखना घर पे? बिल्कुल, आपने बताया कि जहाँ तक हाइजीन का सवाल है, लोगों में बहुत सारी गलत धारणाएं है ना, कि डॉग्स रहने से घर में कई तरह की बीमारियाँ हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, अस्थमा हो जाएगा। लेकिन हकीकत इसके उल्टी है। जो जिन फैमिलीज़ के अंदर शुरू से चाइल्डहुड एज से भी पपीज रहता है, कोई भी पेट्स रहता है, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है डिजीज़ के, अस्थमा, एलर्जी के। तो हेल्थ के और उसके अलावा भी ऐसी कोई बात नहीं होती। थोड़ा सा अपन केयर रखें, उसकी डिजीज़ का वैक्सीनेशन करा दें टाइम पे, उसको बाद दे दें, कुछ डिजीज़ होते कंट्रोल कर लें, तो मेरा तो ये मानना है, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि बिल्कुल कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, कि कोई प्रॉपर इस तरह का कोई खतरा नहीं है। आई थिंक एक बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, डॉग्स को हम रखते हैं घर में, एक कहा जाता है कि क्या फील भी किया जाता है जब हम एंटर करते हैं, एक अजीब तरह की स्टिंग आती है व्हेन योर डॉग इज अराउंड, जिन्होंने पेट नहीं रखा उनको। और एक तरह से कहा जाता है कि पेट को बेड पे नहीं आने देना चाहिए, पेट का अलग से शेल्टर होना चाहिए, उसे बाहर ही रखना चाहिए। क्या मतलब, इज इट फाइन कि पेट की अलग जगह हो, उसे वहीं पे रखें, अपने घर के अंदर नहीं, अपने घर की चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें? कुछ लोग तो बेड पे भी रखते हैं डॉग्स को, इतना टेक केयर ऑफ डॉग्स सो मच। तो मतलब व्हाट यू वांट टू से कि अलग जगह होनी चाहिए पेट्स की? बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि लोग अपने पहले होता था कि डॉग घर के एक चौके में बांधा जाता था, फिर थोड़ा अंदर आया वो। अब लोगों